ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11वां श्लोक नंबर 1 फर्स्ट श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच मद अनुग्राह परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितं यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अब यहाँ दो बातें मुख्य रूप से समझने की हैं। एक तो भगवान अर्जुन कह रहे मद अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए। तो मुझ पर अनुग्रह के करने के लिए अब जीवन में आप देखें दो चीजें सदा एक साथ चलती है, पुरुषार्थ और कृपा। पुरुषार्थ भी हो और कृपा भी हो। अकेला आदमी पुरुषार्थ ही करे तो बहुत बार मैंने देखा ऐसे पुरुषार्थी व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से अहंकार बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति पुरुषार्थी होता उतना बड़ा अहंकार हो जाता है। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण से ऐसा हुआ, तो उसका मैं बहुत प्रबल हो जाता, मैं बहुत मजबूत हो जाता, और वो अध्यात्म के मार्ग में मैं ही उसके लिए आध्यात्मिक विकास में रुकावट हो जाती है। तमाम तरह के अशांति, कलह, द्वेष, वैर, भय इसके कारण बन जाते हैं कि मैं, और वो मैं की बढ़ता कैसे? क्योंकि व्यक्ति को पुरुषार्थी है। हमने धन पाया तो पुरुषार्थ से पाया, पद पाया तो पुरुषार्थ से पाया, तमाम तरह की साधन सुविधा पाए, जो पाए हैं वो पुरुषार्थ से पाए। हम ज़्यादा पुरुषार्थी हैं, हम में शारीरिक बल ज़्यादा है, हम में बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, हम ज़्यादा समय के अनुसार निर्णय ले पाते हैं। कहने के अर्थ हमारे पास शारीरिक बौद्धिक क्षमता और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है और हम ज़्यादा पुरुषार्थी हैं। तो जो पुरुषार्थ का अहंकार होता है सफलता पाने में, वस्तु व्यक्ति पाने में, सुविधा पाने में, तो उससे कारण व्यक्ति का अहंकार और मजबूत हो जाता। अब वो बात जहाँ तक अगर संसार की है तो उसका अहंकार चलेगा, लेकिन अध्यात्म में बात बिल्कुल उल्टी है। अगर अध्यात्म व्यक्ति इसी पुरुषार्थ और अहंकार को लेके आएगा तो कहीं कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि अहंकार से मुक्त हो तो आध्यात्मिक विकास। सबसे बड़ी बाधा आध्यात्मिक विकास में ये अहम ही है, यही रुकावट है, ये अवरोध है, ये मैं हटे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कोई मैं का विसर्जन करता, मैं त्यागता,
पूरी तरह से समर्पण में जाता तो एक दूसरी घटना घटती है, फिर वो आलसी भी हो जाता। वो कहते मुझे कुछ करना नहीं, करे कराए आप ही आप, मानुष के कुछ नहीं कच्छू। हाँ, तो वो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अकर्मण्यता में चला जाता, आलस में चला जाता। मुझे कुछ नहीं करना है, सब भगवान को करना है, सब परमात्मा के करने से होगा। तो परिणाम क्या होता, फिर वो दूसरी अति पर चला जाता है, आलस के। पहले अहंकार पुरुषार्थ उसको अहंकार के अति पर ले गया। अब वो अगर पुरुषार्थ से मुक्त होता है, अहंकार का विसर्जन करता है, तो दूसरी अति पर चला जाता है, आलस के, अकर्मण्यता के। मुझे मेरे क्या हाथ में है, सब भगवान को करना होगा, सब भगवान। ये भी नहीं होता। कभी कभी देखो जो सब भगवान की बात कहते हैं, ऐसे लोगों को आप देखें, लेकिन उनसे पूछो आप भोजन तो करते हो, भगवान आपके मुंह में ग्रास डालने तो नहीं आता, कपड़े पहनते हो, नहाते हो, सोते हो, उसमें कहीं तुम्हारी भी इच्छा है, तुम्हारा भी कोई कर्म है, क्रिया है। तो उसी प्रकार कुछ हमें करना है, कुछ भगवान के लिए भी छोड़ना है। दोनों तरह की बातें होती हैं, तभी बात पूर्णता में आती है। अब आप देखें, बारिश तो होती है, बारिश होती है, लेकिन पहाड़ों पर भी वही बारिश हो रही है और गड्ढों पर भी वही बारिश होती है, लेकिन पहाड़ सूखे रह जाते और गड्ढे भर जाते हैं। पहाड़ सूखे रह जाते और गड्ढे भर जाते। अगर वो गड्ढा ना बना होता तो जैसे पहाड़ सूखे रह गए, जैसे गड्ढे भी न सूखे रह जाते। चूंकि गड्ढे बनने का पुरुषार्थ किया, गड्ढा बनने का पुरुषार्थ किया, तो कृपा को ग्रहण कर सके। तो कृपा को ग्रहण करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं, बाहर रोशनी है, दरवाजे खिड़की बंद किए, हवाएं नहीं आ रही हैं। अब हम कहें कि भगवान चाहेगा तो हवा ले आएगा, भगवान चाहेगा तो हवा ले आएगा, हवा आएगी, लेकिन कम से कम दरवाजे खिड़कियां तो खोलो। अब दरवाजे खिड़की खोलने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और दरवाजे खिड़कियां खोलेंगे तो फिर हवा को लाने के लिए कोई क्रिया नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करिए, हवा आती है, वायु का संचार होने लगता है। एक दरवाजे से हवा आती है, दूसरे दरवाजे निकल जाती है कि वायु को संचार मिला, क्रॉस वेंटिलेशन मिला। अब जब तक बंद किए बैठे थे तो हवा आने अभी चाहे तो कैसे आएगी, रोशनी आना अभी चाहे तो कैसे आएगी। तो उतना ही अब हमने खिड़की खोला, लेकिन ये नहीं कहें कि खिड़की खोलने का ये हाँ, हमने खिड़की खोला इसलिए मैंने हवा को बुला लिया। हवा हमारे हाथ में नहीं थी, हवा कृपा से आई, हवा आई, रोशनी आई, वो कृपा से आई। लेकिन दरवाजे खिड़की खोलना उतना पुरुषार्थ हमने किया। हम गड्ढे बने, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन जो झील बनी, जल भरा उसमें, वो कृपा से, वो कृपा से कि जल हमने नहीं भरा, जल तो परम बारिश हुई और भरा, वो कृपा से आया, वो कृपा से आया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता। अब यही व्यक्ति होता है, इसलिए भगवान बुद्ध जैसे लोगों ने कहा मध्यम निकाय, मध्य का मार्ग लो, अतियों से नहीं। न तो पुरुषार्थ के अति पर अहंकार का निर्माण हो जाता, अहंकार मजबूत हो जाता, और दूसरी तरफ जाते हैं समर्पण के मार्ग पर तो आलस में पड़ जाता, अकर्मण्यता में चला जाता। तो दोनों के बीच में एक संतुलन हो। कहीं पे हमें समर्पण भी चाहिए। अब एक पक्षी को आप देखो, पक्षी उड़ता कैसे है, पक्षी पंख अपने चलाता है और पंख चला के आकाश में उड़ता है। अगर पक्षी पंख ना फड़फड़ाए तो आकाश में उड़ेगा कैसे? और हर समय पंख फड़फड़ाता ही रहे तो थक जाएगा, ज्यादा लंबी उड़ान नहीं भर पाएगा। तो पक्षी क्या करता है, कुछ देर तक तो पंख फड़फड़ाता उड़ता है और फिर पंख छोड़ देता, फैला देता। उसे कहते, फिर पक्षी अपने पंखों को छोड़ देता, तिरता है, फैला देता है।
तो वो क्रिया कर्म पुरुषार्थ छोड़ भी देता है, समर्पण। तो उसे एक समर्पण से विश्राम मिलता है और क्रिया से शक्ति का व्यय होता है। तो हमारे जीवन में ये दोनों बातें हमें नहीं। अब एक देखो, अगर हम पुरुषार्थ ना करें, आकाश से जल भरा तो झील में भर गया, गड्ढा था इसलिए झील बन गई, उसमें भर गया। एक बर्तन उल्टा रखा है, बारिश हो रही है लेकिन वो खाली रह जाएगा, क्योंकि अगर वो सीधा नहीं होगा तो भरेगा कैसे। तो उस पात्र की पात्रता बनाने के लिए उसमें जल भरे तो उसे सीधा तो करना पड़ेगा, और अगर पात्र वो सीधा हो जाता है तो जल भर जाता है। अब सीधा करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन सीधा करने का पुरुषार्थ हमने किया, जल तो बारिश से भरेगा, वो कृपा से भरेगा। और कभी कभी लोगों के सीधा भी कर लेते हैं, उसमें तलहटी ना हो तो भी पानी चला जाएगा। सीधा कर लिया हमने, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन साथ में अहंकार मजबूत कर लिया कि मैंने किया, मैंने सीधा किया, तो कृपा भी आई और वो कृपा काम हमारे पास रुक ना सकी, क्योंकि तलहटी नहीं थी, उसमें तलहटी ही नहीं थी। ऊपर से आया, नीचे से चला, अहंकार उसको ठहरने ना दिया। तो अहंकार से मुक्त हों और अकर्मण्यता से भी मुक्त हों तो भगवान की कृपा ठहर पाती है। इसलिए अर्जुन ने, अब अर्जुन जैसा व्यक्ति पुरुषार्थी है, लेकिन अर्जुन पुरुषार्थी है तो साथ में अर्जुन में भगवान के प्रति विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, भाव भी है, समर्पण भी है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि ये जो कुछ आप मुझे कह रहे हैं इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है, ये तो आपकी कृपा है, और आपकी कृपा है मुझ पर, इसलिए मुझे ये आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो दोनों भाव जीवन में हो, भक्ति का भी हो और कर्मयोगी का भी हो, और भक्त में दोनों का मिश्रण हो, कर्मयोग और समर्पण। भक्ति में एक तरफ पुरुषार्थ और समर्पण, दोनों जब बातें होती तभी असल में वो सही भक्त होता है। भक्त का लक्षण दोनों का हो कि पुरुषार्थ भी है और समर्पण भी है, लेकिन पुरुषार्थ अहंकार का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि साथ में समर्पण है। उसमें हम परमात्मा के अदृश्य हाथ भी देख रहे हैं कि उसके अदृश्य हाथ भी हैं। एक बांस की पौंगड़ी, वो बांसुरी कब बनती है? छेद उसमें जब आते हैं, तो जब उसमें छेद बन जाते हैं तो बांसुरी बन जाती है, तो भगवान के अधरों पर पहुंचती है। तो बांसुरी बनने का पुरुषार्थ तो किया, बांसुरी बनने का पुरुषार्थ तो किया बांस ने, लेकिन अब वो शब्द और संगीत है वो कृपा से, जो शब्द आएंगे, जो संगीत फूटेगा वो कृपा से, वो मेरा नहीं है, वो उसका है, वो विराट का है, वो परम का है, वो परमात्मा का है। तो जीवन में इस तरीके से दोनों चीजें होनी चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय, परम गोपनीय, अब अध्यात्म क्या है, परम गोपनीय बता रहे, परम गोपनीय वचन उपदेश कहा, उसे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। परम गोपनीय, देखो अध्यात्म क्या है, परम गोपनीय। अध्यात्म में कुछ ऐसा नहीं कि जो आप किसी लेबोरेटरी में जाके उसकी टेस्टिंग कर सके। आदमी की चेतना कितनी विकसित है, कितनी सुप्त है, कितनी जागृत है, कोई किसी लैब में, किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का नहीं है, कोई नाप तोल नहीं हो सकती है। ये व्यक्ति की अपनी निजता है। और बहुत बार ये दो बातें एक गुरु और शिष्य के बीच की घटना है। एक गुरु समझ पाता है कि शिष्य किस स्थिति में है, कहाँ है, कितनी चेतना इसकी जागृत है, कहाँ तक इसको ले जाया जा सकता है। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं परम गोपनीय है और इससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अध्यात्म एकमात्र ऐसा विषय है जिससे अज्ञान नष्ट होता। आप अज्ञान को नष्ट करने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये कहे, देखो धर्म और अध्यात्म, रिलीजन
और स्पिरिचुअलिज्म, यही दोनों में अंतर है। तमाम तरह के जो कर्म कांड है, कोई दान करे, पुण्य करे, व्रत करे, उपवास करे, ये सब धर्म की कोट में आएंगे। तमाम तरह के कर्मकांड ये धर्म के कोट में, कि व्यक्ति ने ऐसा किया। भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य की जगह लिखा है, कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रति परिपालन अथिवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजति ना जन्म सतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम लिखते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत पर पालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजत ना जन्म सतेन। भगवान शंकराचार्य लिख रहे, कुरुते गंगा सागर, आपने गंगा और सागर की कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितनी तीर्थ यात्राएं की। कुरुते गंगा सागर गमन, व्रत पर पालन अथवा दानम, कितने व्रत उपवास किए हैं, कितने तीर्थ किए हैं, कितने व्रत उपवास किए हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत पर पालन अथवा दानम, कितना दान किया है, कितनी शिलाएं आपने लिखवाई हैं कि मैंने ये दान किया, ये धर्मशाला, ये कुछ बनवाया। तो भगवान शंकराचार्य, लेकिन ज्ञान विहीन, अगर ज्ञान नहीं है तो ये सब कुछ, तुम्हारी तीर्थ यात्रा, तुम्हारे व्रत उपवास, ये तुम्हारा दान पुण्य सब व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मुक्ति भजत ना जन्म सतेन। अगर ज्ञान नहीं है तो एक नहीं 100 जन्म भी ले लो, दुखों से छुटकारा नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति ना होगी, परमात्मा की प्राप्ति ना होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा। ज्ञान विहीनम सर्वमत, और भगवान शंकराचार्य अकेला मैं नहीं कह रहा, सर्वमतेन, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी संत, सभी ग्रंथ एक मत है इस बात में। किस बात में एक मत है? कि ज्ञान विहीनम सर्वमत, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलेगा, दुखों से छुटकारा ना मिलेगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान का, अब वो ज्ञान क्या है? वो बाहर के कर्मकांड नहीं है, वो अध्यात्म विषय, वो अध्यात्म विषय। देखो, किसी कमरे में अंधेरा है और अंधेरा हटाने के लिए कोई ये कहे, क्या कहे कि हम चलो दान करते हैं, अंधेरा हट गया, क्या हट जाएगा? कोई व्यक्ति ये कहे नहीं मैं उपवास कर रहा हूं, कमरे का अंधेरा हटाने के लिए उपवास कर रहा, तो भी नहीं हटेगा अंधेरा। हमने कितने उपवास किए। कोई कहे हम तीर्थ करके आ रहे हैं और 6 महीने का 3 तीर्थ कर कर आएंगे, फिर वापस लौटेंगे तो मेरे कमरे में फिर अंधेरा नहीं रहेगा। तो कितने तीर्थ किए हैं, कितने उपवास किए हैं, कितना दान किए हैं, अंधेरे का कोई संबंध नहीं, अंधेरा नहीं। अंधेरा जाएगा मात्र दिया जलाने से, रोशनी लाने से। अंधेरे का विरोध है प्रकाश से, प्रकाश से अंधेरे का विरोध। तो प्रकाश जलाया, अंधेरा गया। ज्ञान अज्ञान का संबंध है ज्ञान से, अध्यात्म से, अनुभव से। तो जहां अध्यात्म जो अनुभव में आए, मात्र श्रवण नहीं किया है, किसी से सुना नहीं, अनुभव में। अब भूख नहीं मिटती है मात्र भोजन की चर्चा सुनने से, कोई भूख नहीं मिटती है, भोजन करना पड़ता है। और जब भोजन करते हैं तो भोजन करने से भूख की निवृत्ति हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। तो भोजन की चर्चा सुनने से नहीं, सत्संग सुनने से नहीं, कथा सुनने से नहीं, भोजन करने से। तो अध्यात्म है स्वयं का अनुभव। उस अनुभव में हम कितने उतरे, और वो अंदरूनी है, वो बाहर से कुछ दिखाने का विषय नहीं कि कोई किसी को दिखा सके कि देखो हमने ये पाया। हम ध्यान करते हैं, रात्रि में हम गहरी नींद में सोए और सोने में जो हमें विश्राम मिला। अब कोई सुबह पूछे कैसी नींद आई थी, हम इतना ही कह सकते नींद अच्छी थी। लेकिन उस नींद, अच्छी नींद से विश्राम कितना मिला, कुछ नाप तौल है उसकी। ऐसे ही हम ध्यान में बैठे हैं, अंतर्मुखी साधना में जाते हैं, ध्यान में बैठे, अब कोई पूछे उस ध्यान से क्या लाभ मिला, तो कुछ बता सकते हैं?
एक आदमी कहेगा मैं 1 घंटे दुकान पर बैठा और देखो इतनी कमाई कर ली, पैसे दिखा सकते कि इतनी कमाई कर ली 1 घंटे दुकान पर बैठ के। अब दूसरा व्यक्ति से पूछा कि तुम 1 घंटे ध्यान में बैठे, 1 घंटे ध्यान में क्या कमाई की, तो वो कोई रुपयों में नहीं गिनाई जा सकती कि इतने रुपए हमने ध्यान में कमाए। जो मन की हमारी स्वस्थ अवस्था हुई, मन में जो शांति आई, मन में जो संतोष आया, मन को जो विश्राम मिला, मन में जो ताजगी आई, उसे कैसे दिखाएंगे? बताने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान के तो परम गोपनीय है। अर्जुन कह रहे वो परम गोपनीय है, वो गुरु शिष्य ही समझ सकता है। शिष्य की स्थिति, शिष्य की क्या स्थिति है, वो गुरु समझ सकता है। किसी और को समझाने का कोई उपाय नहीं, कोई तर्क नहीं उसको प्रमाण देने का। और उससे होता कि जो परम गोपनीय है, जो गुरु शिष्य के बीच में एक संवाद घटा, गुरु की आंतरिक अवस्था जो बनी, उससे क्या हुआ कि उसके अंदर जो दिया जला तो उसका अंदर का तिमिर चला गया। वो उस ज्ञान से उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, उस ज्ञान से उसके अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो अर्जुन कह रहे आपने जो कुछ कहा वो उसमें आपकी कृपा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कुछ परम गोपनीय अध्यात्म से वचन उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। और अज्ञान नष्ट होने का अर्थ है कि दिया जल गया। वो दिया जल गया, वो और किसी चीज से नहीं जलता, वो दिया जला। जब दिया की आकृति भी बना लो, कोई दिए की आकृति बना ले, कोई पेंटर हो और सुंदर से सुंदर दिए का आकृति बना दे, चित्र बना दे और घर में टांग लो, सुंदर से सुंदर, बहुत कीमती हो, बहुत मूल्यवान वो पेंटिंग हो, लेकिन उस चित्र से घर का अंधेरा जाएगा, कमरे का अंधेरा जाएगा। दिया जलाना पड़ेगा, न चित्र काम आएंगे, न कोई उपदेश काम आएगा, दिया जलाना पड़ेगा, फिर रोशनी खुद जलाने पड़ेगी। इसलिए अध्यात्म विषयक जो भगवान अर्जुन कह रहे हैं वो स्वयं का अनुभव है, स्वयं का अंदर एक दिया जलाया है, स्वयं अंतर्मुखी साधना में व्यक्ति गया है, गहरी समाधि में उतरा है, उससे क्या हुआ, उसका ये अज्ञान नष्ट। अर्जुन कह रहा है मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भवापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरिष्यो मया त्वत्वा कमल पत्राक्ष महात्म अपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अर्जुन कह रहे हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी महिमा भी सुनी है। अब भगवान ने जो पीछे के अध्याय, पीछे के श्लोकों में भगवान ने कहा कि भूतों की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होती है। अब उत्पत्ति और प्रलय का भी कारण परमात्मा है। देखो, ना हमारे हाथ में उत्पत्ति है न प्रलय। तो उत्पत्ति, अब हम आप अपने जीवन में देखें, जन्म हुआ तो हमारे हाथ में नहीं था कि हम कब और कहां और कैसे पैदा हुए, वो अपने हाथ में नहीं था। और मौत भी कब और कैसे होगी वो भी अपने हाथ में नहीं। न जन्म पर हमारा अधिकार है, न मृत्यु पर हमारा किसी का अधिकार है। सोचो, सारी सृष्टि में आज जो हो रहा है, आज के समय में खास तौर से आप देखें, एक कोरोना महामारी में चारों तरफ जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, आदमी का जीवन आज सही अर्थ में दिख रहा है कितना क्षणभंगुर है, कितना नाशवान है, कितना चपल है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। आदमी का जीवन कैसा है, पानी कैसा बुलबुला, बन नहीं पाता, फूटने की तैयारी हो जाती है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जैसी ओस की बूंद
अस्थिर है, चपल है, हल्का सा कोई कारण उसको मिटाने के लिए, गिरने के लिए कारण बन सकता है। हल्का कोई सा भी कारण, हवा जोर से चले, पत्ता हिले, बूंद नीचे गिर जाए, मिट जाए। तो जो पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, मनुष्य कैसा है, पानी केरा बुदबुदा, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई उसकी बूंद। ऐसे ही देखो आज हम कितने लोग आज सुनते हैं, आज की इस परिस्थिति में हम देखते हैं कितने लोगों के फोन आते हैं, उनका क्या हुआ वो चले गए, उनका क्या हुआ वो चले गए, उनका क्या वो चले गए, जिन्हें कहीं कुछ लग नहीं रहा था, सब प्रकार से स्वस्थ थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बना रहे थे, लंबा एक सारा कुछ संसार का खेल रचा जा रहा था, एक क्षण में क्या से क्या हो जाता, एक क्षण में सुनने को मिलता क्या हुआ चला गया व्यक्ति, क्या हुआ चला गया व्यक्ति। तो भगवान कह रहे, जहां जो आप भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि ये भूतों की उत्पत्ति और प्रलय ये भी भगवान की है। हम जन्म हुआ कब और कहां कैसे, वो अपने हाथ, कोई अपनी योजना थी, अपना कोई निर्णय नहीं था। और मौत भी कब घटेगी, प्रलय भी, प्रलय का अर्थ स्वयं की मौत प्रलय हो गई, वो मौत भी कब और कैसे होगी वो भी अपने हाथ में नहीं है। और अर्जुन कहते हैं मैंने आपसे ये सुना है कि आपकी इस महिमा को विस्तार पूर्वक सुना है, तो आपकी जो अविनाशी महिमा भी सुनी है, और भगवान की जो सारा जगत उत्पत्ति स्थिति लय जो है, उत्पत्ति स्थिति और लय, जीवन का जन्म हुआ, जीव का जन्म हुआ, कुछ समय है और फिर चला गया, स्थिति है और लय हुआ। तो लेकिन इस सब के बीच में परमात्मा अविनाशी है, उसका, क्योंकि वो अजन्मा है इसलिए अविनाशी है। परमात्मा का जन्म नहीं है इसलिए उसकी मौत नहीं है। सागर में लहर बनी, लहर है और लहर का विलय हो गया। तो लहर तो उत्पत्ति स्थिति और लय में है, एक लहर उत्पत्ति हुई, स्थिति और लय, लेकिन वो लहर बनी किस में, रही किस में और विलय किस में हुआ, वो सागर, वो बिना अविनाशी है। सागर अविनाशी है और लहर उत्पत्ति और स्थिति लय में है। लहर में परिवर्तन है परम, और सागर में अपरिवर्तन है। लहर का जन्म हुआ, सागर अजन्मा है। लहर का विलय हुआ, नाश हुआ परमात्मा, और सागर अविनाशी है। सागर अविनाशी है, सागर अजन्मा है, सागर अविनाशी है, लहर बनती और बिगड़ती है। ऐसे ही जीव बनता और बिगड़ता है, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जन्म हुआ तो परमात्मा से, और कल मौत भी घटित होगी, लय भी होगा, प्रलय होगी, वो फिर परमात्मा में वापस लौटे, जहां से आए थे वहीं फिर वापस चले गए, उस परमात्मा से प्रकट हुए थे उसी में फिर समा गए, उसमें फिर लय हो गया। तो भगवान के अविनाशी महिमा भी अर्जुन कहते मैंने वो भी सुनी है आपसे। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, एवं एतत् यथास्थ त्वम् आत्मानस परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन कह रहे हे परमेश्वर, आपने अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अब पहली बात तो अर्जुन में ये श्रद्धा है, ये भाव है कि जो आप कह रहे हैं आप वैसे ही हैं। बहुत बार तो व्यक्ति को लगता है कि जो आदमी ये बात कह रहा है नहीं,
ये कुछ अहंकार की बातें कर रहा है, या ये व्यक्ति जरा अपने को छल कपट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो जब हम ये माने कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वैसा है नहीं, झूठ बोल रहा है, छल कपट कर रहा है, अहंकार कर रहा है, तो श्रद्धा नहीं बनेगी। तो उसे और आगे जानने के लिए हम उसके प्रति उपेक्षा भाव आ जाएगा, उसके प्रति उपेक्षा। कहेंगे जो ऐसा व्यक्ति बात भी करना चाहे तो उसके प्रति उपेक्षा भाव के हम पहले ही हमने निर्णय कर लिया ये झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, अहंकारी है, झूठ बोल रहा है, उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, एक उपेक्षा दृष्टि, उसको टालना, उससे दूर हो जाना। लेकिन अर्जुन देख रहा है, अर्जुन भगवान को देख रहा है कि भगवान जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वही हैं। अन्यथा सोचो, अर्जुन और भगवान के रिश्ते देखो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का बहनोई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से किया, बहनोई, और लगभग एक उम्र हम उम्र है तो मित्र, सखा, मामा बुआ के लड़के हैं। अर्जुन भगवान के बुआ का लड़का है तो भाई। और फिर अर्जुन ने भगवान को काम भी क्या दिया, सारथी का। अर्जुन ऊंचा बैठा, भगवान नीचे बैठे। अर्जुन का आसन थोड़ा ऊंचा है क्योंकि वो पीछे है, सारथी है। मुख्य आसन पर अर्जुन बैठा है और ड्राइवर की जगह पर भगवान को बिठाया। लेकिन ऐसे व्यक्ति में भी श्रद्धा बनाना, भाव बनाना, भक्ति बनाना, समर्पण बनाना, ये बहुत जब निजी संबंध बनते हैं, गहरी अनुभूति होती है, गहरी आत्मीयता होती है, तभी ये भाव आता है, तभी ये घटना घटती है। तो अब अर्जुन जो भगवान को खुश करने के लिए वो कह रहे हैं आप जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही हैं, इसमें मुझे अब कोई संदेह नहीं है। अर्जुन ने भगवान को खूब परखा, कसौटी पर कसा, अंदर से बहुत सारे प्रश्नोत्तर होते रहे उसके अंदर से। अब देखो हम कहाँ गीता में भी 10 अध्याय हो गए, 11वें अध्याय में है, और अर्जुन ने कितने प्रश्न किए, कितनी तरह के शंकाएं खड़ी की, और किस किस तरह से भगवान ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान किया, प्रश्न के उत्तर दिए। तो अब अर्जुन ने खूब, जो ऊपर से कोई आरोपित विश्वास है, श्रद्धा है, वो नहीं है, वो तो ऊपर से आरोपित है, वो क्षणिक है, वो आई है तो चली जाएगी। लेकिन अर्जुन के अंदर ये बात गहरी गई है, भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण, भाव, भक्ति गहरी गई है। इसलिए अर्जुन के मन में अर्जुन कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, तेज, इस सब को देखना चाहता हूं, भगवान के ऐश्वर्य को देखना चाहता है। अब देखो, असल में अगर व्यक्ति को दृष्टि हो तो सारी सृष्टि भगवान के ऐश्वर्य को दिखा रही। ये सारी सृष्टि जो दिख रही है भगवान का ऐश्वर्य है। सूर्य में प्रकाश है, ये किसका है? चंद्रमा में शीतलता है, ये किसकी है? सागर में विशालता है, ये किसकी है? हवा चल रही है, किसके कारण से? नदी में प्रवाह है, किसके कारण से? वृक्षों में फूल खिल रहे, फल आ रहे, कौन कारण कौन है? सारी सृष्टि देखो, हमारे आपके अंदर जीवन है, पशु पक्षियों में जीवन है, कारण कौन है? ये किसका ऐश्वर्य है? ये सारा का सारा उसी का खेल है, एक परमात्मा का, उसी का इशारा है। तो जिनमें दृष्टि है, जो सारी सृष्टि में परमात्मा को देख सके, जिसके अंदर ऐसा भाव हो, भक्ति हो, समर्पण हो, जिन्हें ज्ञान चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। तो भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं मैं तुझे इन आंखों से तो तुम मेरा तेरा देखोगे, संबंध देखोगे, स्वार्थ देखोगे,
व्यक्ति का रूप तक ठहर जाओगे, लेकिन भगवान वो ज्ञान चक्षु देंगे कि रूप के अंदर भी अरूप को देख सके, विनाशी में अविनाशी को देख सके, साकार में निराकार को देख सके। तो अर्जुन ने कहा मैं आपका वो रूप भी देखना चाहता हूं। और भगवान कह रहे, आगे के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्म अव्ययम। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अब देखो अर्जुन, एक तो भगवान को, अब सामान्य अर्जुन भगवान को मात्र सारथी नहीं समझ रहा, या अपने सखा कृष्ण नहीं समझ रहा, सारथी कृष्ण नहीं समझ रहा। अर्जुन भगवान को परमेश्वर समझ रहा है, जान रहा है कि ये परमेश्वर है, परम ऐश्वर है, और परम ऐश्वर का कारण यही है, ये अविनाशी है। इसलिए आप भगवान से कह रहे हैं, मैं आपके उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन करना है, आपके उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन करना है। देखो, विनाशी तो दिख जाता, अविनाशी को कैसे देखोगे? विनाशी तो दिख, एक व्यक्ति का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये दिख रही, लेकिन जन्म से पहले क्या था और जन्म मौत के बाद क्या है, वो अदृश्य है, वो अपरिचित है। कि जन्म से पहले क्या था और मौत के बाद क्या होगा। लहर दिखती है। अब सागर के किनारे जाओ और कोई बाल बुद्धि है तो बालक तो यही कहेगा, देखो लहरें ही लहरें हैं, सागर कहाँ है? चारों तरफ पूरा का पूरा सागर लहरों से भरा हुआ है, लहरें ही लहरें दिखेंगी, सागर नहीं दिखेगा। लहरें विनाशी हैं और सागर अविनाशी है। नाम रूप विनाशी है और जो नाम रूप से मुक्त है वो अविनाशी है। परमात्मा नाम रूप से अलग है। लहर बनी, लहर है और लहर का विलय वो विनाशी है। लहर का जन्म हुआ, लहर का मृत्यु हुई। तो विनाशी में भी अविनाशी छिपा हुआ है, निहित है। विनाशी में भी अविनाशी छिपा है, जन्म में भी अजन्मा छिपा है। ये इसके लिए विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए। विनाशी में अविनाशी को देखना, रूप में अरूप को देखना, साकार में निराकार को देखना। साकार का रूप है, साकार दिख जाता। रूम कमरा दिखेगा, लेकिन कमरे के अंदर ये आकाश है, उसका कोई रूप नहीं है। कमरे के अंदर जो आकाश है उसका कोई रूप नहीं, दिखने का कोई उपाय नहीं। प्रकाश तमाम वस्तुओं पर आप देखो, कमरे में इतनी चीजें हैं, उन सबको हम देख रहे हैं कि यहाँ फ्रिज रखा है, टेबल रखी है, चेयर रखी है, बुक, ये सारी चीजें हम क्यों देख पा रहे हैं? प्रकाश के कारण से। प्रकाश के कारण से, अगर आप प्रकाश ना हो, रोशनी ना हो, तो ये सारी चीजें ना दिखने में आए, हम ना देख पाए। ये सारी चीजें क्यों देख पा रहे हैं? प्रकाश के कारण से, रोशनी के कारण से। लेकिन रोशनी को देखने का, सीधा रोशनी को देखने का कोई उपाय कि रोशनी को कैसे देखें? जब हम रोशनी को देखते हैं तो वस्तुओं के माध्यम से देखते हैं, वस्तुओं के माध्यम से। अगर हमें फ्रिज रखा हुआ दिख रहा है, टेबल रखी हुई दिख रही है, चेयर रखी हुई दिख रही है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है, तो हम कहेंगे प्रकाश है। कैसे जाना प्रकाश है? क्योंकि ये वस्तुएं हमें दिख रही हैं, ये व्यक्ति और वस्तु हमें दिख रहे, इसलिए प्रकाश है। अगर ये व्यक्ति वस्तुओं को हटा दो और फिर प्रकाश को देखने का कोई उपाय?
सोचो, फिर प्रकाश को देखने का कोई उपाय? प्रकाश, वस्तुएं प्रकाशित हुई, प्रकाश से वस्तुएं, व्यक्ति प्रकाशित हुए, इसलिए उनको देखा जा सका। और वो साकार है, उनका एक रूप है, आकार है, इसलिए देखी जा सके। लेकिन प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं है, प्रकाश निराकार, आकाश निराकार है। कमरे में क्या क्या सामान रखा है हम देख सकते हैं, लेकिन आकाश को नहीं देखा जा सकता। कि हम ये कहें इतनी वस्तुएं रखी हैं, साथ में आकाश भी है, आकाश को नहीं जाना जा सकता, आकाश निराकार है। तो आकाश अविनाशी है, वस्तु व्यक्ति जो है वो विनाशी है। प्रकाश अविनाशी है, वस्तु व्यक्ति वो विनाशी। तो आकार में निराकार को देखना, रूप में अरूप को देखना, विनाशी में अविनाशी को देखना। तो अर्जुन कह रहे मैं आपके उस अविनाशी स्वरूप को देखना। और वो अविनाशी स्वरूप को देखने कैसे देखोगे? उसके लिए एक तुम्हें गहरा विवेक चाहिए, अंतरचक्षु, अंतर्दृष्टि चाहिए। मैंने कहा ना, एक बच्चा है, बच्चा तो ये कहेगा, बच्चा क्या कहेगा? हमने लहरें देखी। लेकिन जो प्रौढ़ है, समझदार है, वयस्क है, वो क्या कहेगा? हमने लहरें नहीं देखी, हमने सागर देखा, सागर देखा है। कि सागर के कारण ही लहरें बनती और बिगड़ती हैं। लहरें बनती और बिगड़ती हैं, सागर स्थिर है। लहरें आती और जाती हैं, सागर, लहरें विनाशी हैं, सागर अविनाशी है। सोने के आभूषण, कोई एक व्यक्ति कहेगा तमाम अलग अलग आभूषण हैं, तो बच्चा कहेगा ये अंगुली की अंगूठी है, ये हाथ का कंगन है, ये गले का हार है। अब अंगूठी है, कंगन है, गले का हार है, ये विनाशी है। लेकिन उस विनाशी में भी अविनाशी क्या है? सोना। सोना अविनाशी है। चाहे जितनी अंगूठी को बदला जा सकता, तोड़ा जा सकता, कोई और रूप दे दो। जो अंगूठी थी उसे कान के कुंडल बना दो, जो हाथ के कंगन थे उसे गले का हार बना दो, गले का हार है उसे कंगन, तो वो रूप बदले जा सकते, लेकिन सोना नहीं बदलेगा। कितना ही रूप बदल दो, सोना सोना रहेगा। अंगूठी को कंगन बना दो, कंगन को अंगूठी बना दो, गले का हार बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन सोना हर परिस्थिति में रहेगा। सोना का बदलाव नहीं होगा, सोना को मिटाने का कोई उपाय नहीं। सोना अविनाशी, नाम रूप आभूषण ये विनाशी है। तो जिन्हें दृष्टि है, जो वयस्क हैं, दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान चक्षु है, वो समझ रहे हैं कि विनाशी में अविनाशी कहाँ है, रूप में अरूप कहाँ है, नाम में अनामी कहाँ है। क्योंकि परमात्मा का कोई नाम नहीं, नाम रूप सब साकार के। परमात्मा का कोई नाम नहीं, परमात्मा का कोई रूप नहीं। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है, हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। आप मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का, तो परमात्मा का अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन कह रहे। तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार से भगवान का जो अविनाशी रूप देखना हो, उसके लिए कैसे वो दिव्य चक्षु चाहिए। क्योंकि उन दिव्य चक्षुओं का अर्थ है एक ज्ञान चक्षु, विवेक, अंतर्दृष्टि। जैसे एक वयस्क व्यक्ति में समुद्र दिख रहा है और बच्चा खाली लहरें देख रहा है। वयस्क सोने को देख रहा है, बच्चा खाली नाम रूप आभूषण देख रहा है, विनाशी को देख रहा है। तो प्रायः हम सबकी दृष्टि विनाशी पर होती है, लेकिन विनाशी में भी अविनाशी निहित है, अविनाशी छिपा हुआ है। अविनाशी के कारण ही विनाशी में परिवर्तन हो रहा, और अविनाशी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाम रूप बदलते रहेंगे, लेकिन अविनाशी सदा रहेगा। सोना सोना रहेगा, आभूषण की आकृतियां और नाम रूप बदलते रहेंगे। सागर सागर रहेगा, लहरों के
रूप बदलते रहेंगे। तो विनाशी में अविनाशी छिपा है, अर्जुन की मांग है मुझे उस अविनाशी का दर्शन कराओ। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि किस प्रकार उस विनाशी में ही अविनाशी को देखा जाए, उसके लिए एक दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान बात करेंगे। तो आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।